राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम श्री वृंदाय नमः। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी माता का शालिग्राम भगवान के साथ विवाह किया जाता है और इस दिन तुलसी माता को हल्दी चढ़ाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है, श्रृंगार चढ़ाया जाता है, दीपदान किया जाता है। एकादशी व्रत का बहुत महत्व होता है। इस दिन देव जगाए जाते हैं और आप सुन रहे हैं तुलसी प्रबोधनी एकादशी व्रत कथा। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ तुलसी प्रबोधनी व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। यशोदा नंदन कृष्ण बोले, हे धर्मराज, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधनी देवउठानी एकादशी कहलाती है। इस समय भगवान विष्णु सैया त्याग कर उठते हैं, अतः ये देव उठानी भी कही जाती है। इसके महात्म की कथा इस एक अवसर पर ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि को बतलाई थी। वही अति प्राचीन कथा अब मैं तुम्हें कहता हूँ। जिस प्राणी के हृदय पटल पर इस एकादशी उपवास का भाव उत्पन्न होता है, वह पिछले 100 जन्म के पापों से छुटकारा पा जाता है। विधि के अनुसार इस एकादशी उपवास को संपन्न करने वाले को अनंत काल के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह एकादशी तो महाप्रभु विष्णु को हर्षित करने का मुख्य उपाय है। इस पावन उपवास से प्राणी मात्र में आत्मबोध जाग उठता है। इस उपवास के मध्य जो विष्णु कथा का पठन श्रवण करते हैं, उन्हें सप्त दीपों के दान में से जो फल मिलता है, उसके समान फल मिलता है। कथा वाचन का कार्य करने वाले उत्तम लोग प्राप्त करते हैं। कार्तिक माह में तुलसी दल से भगवान का पूजन करने वाले को 10,000 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक माह में वृंदा दर्शन करने वाला हजारों युगों तक वैकुंठ का सुख भोगता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला संतानवान होता है। तुलसी पर जल चढ़ाने की वंशावली सदैव ही वृद्धि पाती है। तुलसी के वृक्ष वाले घर में सर्पदेव विराजमान रहते हैं। यमराज वहाँ कदापि भी नहीं आते। तुलसी वृक्ष के पास दीप जलाने के दिव्य चक्षु प्रकाश से भर जाते हैं। शालिग्राम के चरण जल में तुलसी सहित उसका पान करने वाले अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। उन्हें ना तो कोई भी तुलसी माता का जो व्रत करते हैं या पूजा करते हैं, मृत्यु नहीं आती या अकाल मृत्यु नहीं आती। और शालिग्राम के चरण जल में तुलसी सहित उसका पान करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। व्याधि नहीं सताती हैं, पुनर्जन्म नहीं पाते हैं। पतित उद्धारक तुलसी की पूजा करने वाले को मंत्र ओम श्री वृंदाय नमः का ध्यान करना चाहिए। चतुर्मास में मौन धारण करने वाले पर स्वर्ण मिश्रित जल तिल का दान आवश्यक है। इसी के मध्य नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए, शक्कर का दान करना चाहिए। इस एकादशी से पुण्य तक देव स्थलों पर दीपक जगमगाने चाहिए। महापुण्य की प्राप्ति होती है। ज्ञानी लोग संपूर्ण कार्तिक माह में नदी किनारे पूजा स्थलों पर दीपदान करते हैं। प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनने व पढ़ने वाले को हजारों को दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस उपवास को नियम के अनुसार विधि विधान से करें। उपवास मध्य में ही खंडित होने पर उपासक को नरक लोक की घोर यातनाओं को सहन करना पड़ता है। इस एकादशी का उपवास रात्रि जागरण और संगीत सहित अर्थात गा बजाकर अवश्य करना चाहिए। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि देवऋषि, इस एकादशी के उपवास में जो पुण्य कार्य किए गए हैं और जिस प्रकार पूजन होता है, उसका वैसा ही फल मिलता है। राधे राधे। प्रबोधनी एकादशी की